मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज आपके समक्ष किसान आंदोलन के संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर 26 नवंबर से किसान दिल्ली के विभिन्न जगहों पर धरना एवं प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान शामिल हैं। इन किसान संगठनों की मांग है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। इन कृषि कानूनों के द्वारा निजी क्षेत्र को भी कृषि के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई है। पहले सरकारी समितियों के द्वारा गेहूं की बिक्री और खरीद की जाती थी। अब किसान को यह अवसर दिया गया है कि सरकारी समितियों से बाहर भी वे अपनी उपज को जहां चाहे बेच सकते हैं। इस कानून के दूसरे कानून के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का प्रावधान किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उपज के लिए है, इससे किसान की जमीन या भूमि से इसका कोई संबंध नहीं है। व्यापारी या निजी क्षेत्र के व्यवसायी किसान को अच्छी बीज, खाद इत्यादि उपलब्ध कराएंगे और बदले में किसान अपनी उपज को उनके हाथों में बेचेंगे। साथ ही अनाज को जमा करने की अधिकतम सीमा को भी समाप्त कर दिया गया है। किसान संगठनों का कहना है कि इससे निजी क्षेत्र के प्रवेश हो जाने के कारण उन्हें उनके रहमो कर्म पर रहना होगा। बिहार में 2006 में बाजार समितियों को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद किसान कहीं भी अपनी उपज को बेच सकते हैं। बिहार सरकार ने पैक्स के माध्यम से भी अनाज खरीदने का प्रावधान किया है। सरकार के द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, उस पर भी खरीद नहीं होती है। किसान संगठनों का कहना है कि उनके उपज का अधिक से अधिक मूल्य मिले, इसके लिए सरकार कानून बनाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे कोई भी व्यवसायी या निजी क्षेत्र का कोई भी कारोबारी उपज को नहीं खरीद सकता है। दूसरी मांग है कि वे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के प्रति ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं। इन सब बातों को लेकर किसान आंदोलित है, जिसके कारण दिल्ली और अन्य आसपास की जगहों में आवागमन बाधित हो रही है। किसान संगठनों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की मांग है, यदि उसे पूरा कर दिया जाता है तो संभवतः किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा। इस कड़कड़ाती ठंड में किसान अपने घरों को छोड़ कर के सड़कों पर रह रहे हैं, जो मानवीय दृष्टि से उचित नहीं प्रतीत होता है। अतः किसान संगठनों के उचित मांगों को मान करके उनके आंदोलन को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी किसान आंदोलन के संबंध में विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया है कि इसके संबंध में निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि
किसान के प्रतिनिधि एवं अन्य महत्वपूर्ण लोग शामिल हों। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर किसानों के आंदोलन को सकारात्मक रूप देते हुए अगर उसे समाप्त कर दिया जाए तो वह देश के हित में है। जनतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण तरीके से संवाद के माध्यम से ही किसी समस्या का समाधान होता है। जनतंत्र के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन विरोध का समाधान संवाद एवं बातचीत के द्वारा ही होता है। तब किसान संगठनों और सरकार को आपस में बैठ कर के इस समस्या का समुचित समाधान करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि ही है। कोरोना महामारी के समय में जब अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में नकारात्मक गिरावट दर्ज किया गया, उस वक्त भी कृषि के क्षेत्र में जीडीपी का ग्रोथ सकारात्मक रहा, जिसके कारण आज किसी प्रकार की भुखमरी की समस्या देश के समक्ष उपस्थित नहीं है। कृषि के क्षेत्र में देश इतना सक्षम हो गया है कि दूसरे देशों को भी कृषि उपज का निर्यात किया जाता है। इस दृष्टि से कृषि क्षेत्र में चूंकि कृषि क्षेत्र का संबंध चूंकि ग्रामीण समाज से है, अतः किसानों की आय अगर बढ़ेगी तो गांव भी खुशहाल होगा, और गांव जब खुशहाल होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप मिलेगा। कृषि से किसान के अलावे भूमिहीन मजदूर भी संबंधित हैं जो खेत में काम करते हैं। अगर किसानों के जीवन का स्तर ऊपर होगा तो भूमिहीन मजदूरों को भी स्वाभाविक रूप से अधिक मजदूरी प्राप्त होगी। अतः पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वरूप देने के लिए, नया स्वरूप देने के लिए किसानों की आय को और रहन सहन के स्तर को ऊपर उठाना आवश्यक है। तभी जाकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबल बनाया जा सकता है। और महात्मा गांधी का जो स्वप्न था कि गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए, यह तभी संभव है जब गांव का किसान खुशहाल हो और वह सशक्त होकर के देश की अर्थव्यवस्था को और भी गति प्रदान करे।